हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो आपके पॉपुलेशन के पिरामिड है वो आपके इस चैप्टर में ही देखने को मिलते हैं, जो कि आपके टाइम टू टाइम आपके CBSE में या फिर HBSE में जो भी आपके बोर्ड हैं उनमें आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर एक साल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसी भी देश के आपके विविध प्रकार के लोग रहते हैं, यानी कि लोगों का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके का देखने में मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोगों को आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, उसके निवास स्थान के आधार पे अलग अलग करते हैं। ठीक है, जनसंख्या को कुछ अन्य विशेषताओं के आधार पे भी अलग अलग किया जाता है, जैसे आपकी व्यवसाय हो गया, शिक्षा हो गया, कितने पढ़े लिखे हैं, जीवन प्रत्याशा कैसी है, उस आधार पर भी हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से अलग अलग करने का मेन पर्सपेक्टिव हमारा ये है कि वहाँ उस जगह का देखा जाएगा कि हमें कितना विकास की आवश्यकता है, कैसे हम विकास कर सकें ताकि मैक्सिमम जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वहाँ पर पहुँच सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो लिंग संगठन के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लिंग संगठन क्यों जानने का प्रयास करते हैं? क्योंकि वहां पर स्त्रियों पर पुरुष कितने हैं, ठीक है, यानी कि पुरुष कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं, उनकी संख्या क्या है, ये आपका जानने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, किसी भी देश में अगर कोई भी सूत्र है या फिर हम भारत में कैसे मापते हैं, तो भारत में आपका इसको मापने के लिए स्त्रियों की जनसंख्या डिवाइडेड बाई पुरुषों की जनसंख्या और उसके साथ साथ इंटू 1000 कर देते हैं, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां की संख्या आपकी देखने को मिलती है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसी प्रकार इसी सूत्र से हम जानने का प्रयास करते हैं। विश्व में जनसंख्या की जो औसत लिंग अनुपात है वो आपका कहीं ना कहीं प्रति 1000 पुरुषों पर 990 है। ठीक है, विश्व में सबसे उच्चतम आपका लिंग जो अनुपात है वो लैटविया में देखने को मिलता है। कौन सी जगह पर? लैटविया में। लैटविया में आपके प्रति 1000 पुरुषों पर 1187 स्त्रियां आपकी रहती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से सबसे ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो लैटविया में आपके सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। संयुक्त अरब अमीरात में आपका प्रति 1000 पुरुषों पे 468 स्त्रियां ही आपकी एग्जिस्ट करती हैं, निवास करती हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपका संयुक्त राज्य अमीरात है, वहां पर कहीं ना कहीं पुरुष हैं वो काम रोजगार के लिए जाते हैं। ठीक है, तो रोजगार के लिए वहां जाते हैं, तो ज्यादातर आपके जो पॉपुलेशन है वो पुरुषों की देखने को वहां पर मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, आपके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सामान्य जो एशिया है, पूरा एशिया की हम बात करें तो वहां पर जो लिंग अनुपात है वो निम्न देखने को मिलता है। चाहे आप बात कर लीजिए चीन की, भारत की, सऊदी अरब की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, इनमें सभी में आपका जो अनुपात है वो निम्न देखने को मिलता है। दूसरी ओर अगर हम देखें रूस में, यूरोप में आपके बड़े बड़े जो भाग हैं उनमें आपके पुरुष की संख्या अल्प देखने को मिलती है। यहाँ पर पुरुष कम मिलेंगे, महिलाएं ज्यादा मिलने का संभावना यहाँ पर रहती है। ठीक है, एक तरीके से ये कारण रहते हैं। आयु संरचना हम कैसे, तो आयु संरचना हम कहीं ना कहीं 3 कैटेगरीज में आपकी डिवाइड करते हैं। एक तो 15 से कम, दूसरा आपका 15 टू आपके 59 आपके ईयर, और थर्ड आपके 60 से अबो। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपकी 3 कैटेगरीज हम डिवाइड करते हैं किसी भी आयु को, संरचना को मापने के लिए। ठीक है, दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट जो आपकी एस्पेक्ट आती है आयु लिंग पिरामिड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आयु लिंग पिरामिड में हम क्या करने का कोशिश करते हैं कि जो जनसंख्या है उसका आयु लिंग संरचना कैसे है। ठीक है, यानी कि आयु के अकॉर्डिंग उसकी स्त्रियों और पुरुषों की संख्या क्या है वो हम कहीं ना कहीं एक पिरामिड के थ्रू दिखाने का प्रयास करते हैं। ये पिरामिड आपका हमें बताता है कि जो आपके इस साइड आपके जो है वो पुरुषों को दिखाएगा और इस साइड आपकी स्त्रियों को दिखाएगा। ठीक है, दोनों साइड इक्वल एस्पेक्ट से आपके पुरुष कितने हैं, स्त्रियां कितनी हैं, उनको दिखाने का प्रयास इसमें किया जाता है। जैसे कि अगर देखें तो विस्तारित होती जनसंख्या का देखा तो यहाँ पर जो बेस होता है ना, बिल्कुल नीचे जो जन्म लेने वाले आपके होते हैं उनमें पुरुष भी ज्यादा होते हैं और स्त्रियां भी ज्यादा होती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जो लास्ट में आपके पुरुष भी और महिलाएं भी, उनकी संख्या कम देखने को मिलती है, और ये आपका जो आकार है वो त्रिभुजाकार पिरामिड देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि ये आपके अल्प विकसित देशों में देखने को मिलता है।
क्योंकि यहाँ पर आपके जैसे बांग्लादेश को लगा लीजिए, मैक्सिको की लगा लीजिए, ऐसे देश आपके देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपका त्रिभुजाकार पिरामिड देखने को मिलता है। यानी कि जन्म तो ज़्यादा होगा लेकिन लास्ट स्टेज में आपके जो बचने वाले हैं वो कम रहेंगे। ठीक है, तो इसको विस्तारित होती जनसंख्या हम कह सकते हैं। अब आपकी स्थिर जनसंख्या दूसरी टाइप की है। ये आपकी पिरामिड है वो एक घंटी आकार में देखने को मिलती है, जो हमारे मंदिर में घंटी लगाते हैं ना, उसी के आकार की मिलती है। तो ये इसमें क्या होता है कि जो जन्म है, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि इसमें ना तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी ना कम होगी, ये आपका जनसंख्या स्थिर रहती हुई नजर आती है। राइट, ऐसे देश आपके कहीं ना कहीं देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका आपके मई 2009 में ऐसा ही पिरामिड देखने को मिला था। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टाइप का रहा। थर्ड आपका है हासमान। हासमान में क्या होता है कि यहाँ पर आपके नेगेटिव में आपका चला जाता है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है कि आपके जो जन्म लेने वाले हैं वो आपके कम हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आपकी यहाँ पर जन्म और मृत्यु दर कम रहेंगी, निम्न रहती हैं। इस वजह से देशों में आपकी जो वृद्धि है वो शून्य या फिर ऋणात्मक नेगेटिव में आपकी चली जाती है। ये आपका यहाँ पर जापान जैसे देश में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर वृद्ध देखने को मिलेगी, ओल्ड टाइप आपकी जनसंख्या देखने को मिलती है। राइट, 3 टाइप के आपको क्लियर हुए। ये 3 टाइप के पिरामिड होते हैं जो आपके पेपर में टाइम टू टाइम अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं। राइट, क्लियर हुआ इतने तक आपको। अब हम जानने का प्रयास करते हैं ग्रामीण और नगरीय संगठन। ग्रामीण और नगरीय संगठन क्या होते हैं कि ग्रामीण यानी कि आपके रूरल और दूसरा आपका अर्बन यानी कि नगरीय। इनमें क्या होता है कि ग्रामीण और नगरीय में आपके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आजीविका, सामाजिक दशाएं, दूसरे आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व, विकास का स्तर अलग अलग देखने को मिलता है। तो इस टाइप से आपके कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो आपके ग्रामीणों में और नगरीय जनसंख्या में अंतर देखने को मिलते हैं, अलग अलग मापदंड देखने को मिलते हैं। जैसे कि ग्रामीण आपकी दशाओं में देखें तो ग्रामीण में आपके लोग कहीं ना कहीं कृषि से ज़्यादा जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। आपके जो नगरीय क्षेत्र में है उसमें आपके व्यावसायिक क्षेत्र में ज़्यादा जुड़े हुए आपको लोग मिलेंगे। तो यही कारण है आपके इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। साक्षरता की बात करें तो कितने पढ़े लिखे वो इंसान हैं। किसी भी देश में जो साक्षर जनसंख्या है उसका अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा उनका रहन सहन का स्तर क्या होगा, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या होगी, शैक्षणिक सुविधाएं उस जगह की कैसी होंगी, सरकार की नीतियां कैसी होंगी, इन चीज़ों के बारे में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से हम साक्षरता को मापने का प्रयास करते हैं। वहाँ की व्यावसायिक संरचना कैसी है, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना सिर्फ और सिर्फ 15 से ये जो वर्ग है, आयु वर्ग, ये देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपका कार्यशील जनसंख्या है। कार्यशील जनसंख्या यानी कि ये कुछ ना कुछ नया कुछ करके दिखाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आपके महिला और पुरुष कहीं ना कहीं कृषि में भी लिप्त होंगे, वानिकी में लिप्त होंगे, मत्स्य में, विनिर्माण में, निर्माण में, व्यावसायिक परिवहन सेवाएं देने में, संचार देने में और अलग अलग जो सेवाएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं लिप्त होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आपका कहीं ना कहीं ये एज ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इस चैप्टर में कंप्लीट होती हैं। होपफुली आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और अच्छे से आप समझ पाए होंगे। आयु लिंक पिरामिड में आपको कभी ऐसी समस्या नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से हमने सभी चीज़ें डिस्कस की हैं। आपको सब ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं। कल हमने चैप्टर 2 डिस्कस किया था, उससे पहले हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था। अब आपका चैप्टर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जुड़े रहें, इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।